आज की क्लास में हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि कुछ दिखाने आए हैं, और वो चीज आपके ही सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उन्हीं सब के बारे में हम दिखाने आए हैं। देखिए, किताब तो सभी जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि किताब के साथ साथ हम आपको कुछ प्रैक्टिकली ज्ञान भी दे दें, क्योंकि किताबों के साथ साथ अगर प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिलता रहेगा तो फिर बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको कुछ नया चीज देने की कोशिश करें, जिसको वो चीजें आपको बेहतर समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वो चीजें क्या क्या हैं जो आप देखना चाहते हैं और हम जो दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये एक कांच का बर्तन जैसा है। एक बात आप लोग हमेशा ख्याल रखिए कि कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले उस प्रैक्टिकल में जिस जिस उपकरण की हमें आवश्यकता होगी उस उपकरणों का नाम तो हमें बिल्कुल मालूम होना ही चाहिए। अब क्योंकि हमें नाम नहीं मालूम रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमें क्या लेना है और क्या करना है। हो सकता है टीचर बोले कि जाओ वहां से ये चीज लेके आओ, अब आपको नाम ही नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आज हम आपको कुछ चीजों के नाम बताते हैं और उसको दिखा के भी बताते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कांच के बर्तन जैसा है और इसमें ये निकला हुआ है मुंडी, जैसे कि पानी इसमें गिराया जा सके। इसमें पानी भरा जा सकता है, कोई केमिकल भरा जा सकता है, कोई एसिड भरा जा सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका ऐसे मुंडी टाइप का निकला हुआ है, इसका नाम है बीकर। इसको हम बीकर कहते हैं। बीक बीक यानी कि चोंच होता है, चोंच। और पक्षियों की चोंच ऐसे नुकीली निकली होती है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें भी नुकीला निकला हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीकर। और यहाँ पे सब लिखा गया है कि कितना ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, जितनी भी आवश्यकता होगी हम इसमें ले लेंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं। ये हमें किस शेप का दिख रहा है। मैथ में कुछ ये कोन जैसा दिख रहा है, ये नीचे है और ऊपर धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, ये तो कोन जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम होता है कोनिकल फ्लास्क। क्या नाम होता है, कोनिकल फ्लास्क। कौन से, कोनिकल फ्लास्क। इसमें भी सब लिखा गया है कि कितने पॉइंट पे कितना ml की हमें जरूरत पड़ सकती है। 100 ml, 150 ml, 200 ml और 250 ml तक दिया गया है। अब आगे आता है ये, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली। ये सब चीजें जो अभी हम दिखा रहे हैं सब कांच की चीजें हैं। किसी भी प्रैक्टिकल में कांच की चीजें इसलिए ली जाती हैं क्योंकि कांच ही ऐसा मटेरियल है जो किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कांच की चीजें लेना पड़ता है हमें। ये है परख नली, जिसको हम टेस्ट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अब ये आता है, ये प्लास्टिक का है, इसका नाम परख नली स्टैंड या टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसमें देखिए एक परख नली ऑलरेडी रखी हुई है, इसमें भी हम इस परख नली ऐसे रख सकते हैं या तो इसमें भी परख नली ऐसे उल्टे करके रख सकते हैं। तो इसका नाम है, परख नली रखने के लिए ये है, तो इसका नाम हो गया परख नली स्टैंड या टेस्ट ट्यूब स्टैंड। आगे ये आपको दिख रहा होगा कुछ चिमटे जैसा, लेकिन ये चिमटा नहीं है, ये परख नली होल्डर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब इसमें जो ये पिन दिया गया है इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम, तो ये खुलेगा और बंद हो जाएगा। अब इस टेस्ट ट्यूब के इसके अंदर डाल के हम इसको आगे जितना ही करेंगे, जिस हिसाब जितने पे हमें जरूरत लगी उतने पे हम कर देंगे। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड। मान लीजिए किसी चीज को हमें गर्म करना हुआ, हम डायरेक्ट परख नली को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो गर्म होगा तो हमारे हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने वाला है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अगली चीज आती है ये कुछ पुराने दिए जैसा लग रहा होगा, तो जी हाँ बिल्कुल ये दिया ही है, लेकिन इसका नाम केमिस्ट्री में अलग हो गया है। इसका नाम है स्प्रिट लैम्प, या तो इसी को हम बर्नर कहते हैं। बर्न मतलब जलना और बर्नर मतलब जलाने वाला, तो ये जलाने का ही काम करेगा, तो इसका नाम है बर्नर। स्प्रिट लैम्प इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम कोई मिट्टी का तेल ये सब नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम स्प्रिट डालते हैं। स्प्रिट एक लिक्विड होता है, वही इसके अंदर डालेंगे तो ये जलेगा। अगली चीज है ये, दिखने में इसके 3 पैर दिख रहे होंगे, तो इसको हम ट्राइपॉड कहते हैं। ट्राइपॉड का काम होता है कि बर्नर को इसके नीचे रख के और इसके ऊपर ही किसी चीज को हम इसके ऊपर रख देंगे और गर्म करेंगे। इसके नीचे ये बर्नर हो गया, ये जलेगा और इसके ऊपर ही कोई भी चीज रख के हम गर्म करेंगे। हाथ में लेके तो गर्म कर नहीं सकते, तो इसलिए इसके ऊपर रख देंगे। और ये है वायर गेज, इसका नाम है वायर गेज। वायर गेज का क्या काम है, अब जैसे इस पे किसी चीज को गर्म करना हुआ तो हम जानते हैं कि इसके नीचे तो हम बर्नर रख दिए, और जब बर्नर इसके नीचे रख देंगे तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट किसी भी फ्लास्क को या फिर किसी भी बीकर को ऐसे डायरेक्ट नहीं रखते, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट इस पे रखेंगे और नीचे स्प्रिट लैंप रखा हुआ है और इसमें डायरेक्ट हीट अगर इसमें लगती रहेगी तो ये बर्तन चिटक सकता है और फूट सकता है। इसलिए इसको इस पे रखने के बाद, इसमें देखिए कुछ कागज जैसा लगा हुआ है, इसलिए इसको इस पे रखने के बाद यहाँ पे ये रख के उसके बाद ये
स्प्लिट लैंप को यहाँ से रख के हम गर्म करते हैं तो भी जो भी चीजें होती हैं आसानी से गर्म होती हैं। अगली चीज है ये आपको दिख रहा होगा कुछ, ये आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे 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 बहुत सारे वायर टाइप के हैं पतले पतले, तो इसको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम मेटल का है। आज की वीडियो में आप इसके बारे में केवल जानिए और अगली वीडियो में इसको बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, ये हवा की उपस्थिति में वैसे ही जल जाता है, ये पूरा मेटल का है। मैग्नीशियम को हम चोर मेटल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन चुराने की एक बहुत अच्छी गुण होती है, इसलिए इसको चोर मेटल कहते हैं। अब ऑक्सीजन चुराने का इसका मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत तेज जलता है और एकदम व्हाइट लाइट, जैसे एकदम श्वेत प्रकाश, एकदम रात में भी जलाएंगे तो एकदम व्हाइट हो जाएगा, चारों तरफ उजाला उजाला जहां ये जलेगा। और इसको चोर मेटल इसलिए कहा जाता है कि अगर मैग्नीशियम को जला के इसके ऊपर पानी भी डालें, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, तो ये उससे भी ऑक्सीजन चुरा लेगा, ये पानी से भी ऑक्सीजन चुरा लेगा और पानी इस पर डालते ही और तेज जलने लगेगा, इसीलिए इसको चोर मेटल कहते हैं। अगला चीज आता है ये इसका कवर दिख रहा होगा हमें ब्लू कलर का, इसका कवर दिख रहा होगा रेड कलर का। तो ये है लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का काम ये है कि अगर कोई एसिड है तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। जैसे ही एसिड में हम इस ब्लू लिटमस को डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जैसे ही बेस में हम किसी अगर रेड लिटमस को डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी हम आपको बाद में करा देंगे। आज की वीडियो में केवल इसके बारे में आप लोग केवल जानिए। आप ये तो जानते होंगे, ये तो सब लोगों ने देखा होगा, ये इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसको कहते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर ऐसा गुण है कि अगर सूर्य का प्रकाश इसके अंदर जाता है तो इधर से सातों रंग की प्रकाश निकलती हैं। तो ये भी प्रैक्टिकल हम आपको बाद में दिखाएंगे। प्रिज्म के माध्यम से हम आपको प्रकाश से संबंधित और भी जो नियम है वो बता देंगे। इसको भी आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि जितनी भी लाइट इससे पड़ेगी सबको मैग्नीफाई यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देता है। जैसे सन की लाइट अगर इस पूरे एरिया पे हम अगर पड़ने दें तो जितने भी सन की लाइट इस पूरे एरिया पे आएगी वो एक जगह इकट्ठी अगर हम इसको कर दें, मैग्नीफाइंग कर दें, तो वो इतनी ज्यादा हीट उसमें निकलेगी, ये पूरे हीट को एक जगह इकट्ठा कर लेगा। इससे हम किसी कागज को भी आसानी से जला सकते हैं। तो इसके और कौन कौन से यूजेज हैं ये हम आपको प्रैक्टिकल में बता देंगे। अब आता है ये आपको दिख रहा होगा कांच का छोटा सा टुकड़ा, लेकिन ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला। अगर हम इसको टच करके देखें तो बीच में मोटा वाकई है और किनारे किनारे पे पतला, यानी कि किधर भी किनारे हम इसको टच करेंगे ये पतला है और बीच में ये मोटा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जितने भी लाइट होती है सबको एक जगह कन्वर्ट कर देती है, यानी कि जो भी लाइट इसमें हम इस पे पड़ेगी वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। इसको भी प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। अगला ये भी वैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो अभी हमने दिखाया। ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों अलग अलग होते हैं, इसको अवतल लेंस हम बोलते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, किनारे पे मोटा होता है, बीच में पतला। इसको जब हम टच करके देखें तो वाकई में बीच में पतला है और किनारे किनारे पे ये मोटा है, किनारे पे ये मोटा है और बीच में पतला है। इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। इसका काम है कि ये जिसके अंदर जो भी लाइटें आती हैं उस सबको फैला देता है, यानी कि जितनी भी लाइट आएगी उस सबको डाइवर्ज कर देगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जो अभी कॉन्वेक्स हमने दिखाया था उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये सब प्रैक्टिकल में आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को जब मिलेगा तो और अच्छे से इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। अगला चीज ये देखिए इसमें एक तरफ पेंट है और दूसरी साइड पेंट नहीं है। तो ये तो मिरर है, हम जानते हैं कि मिरर में एक साइड पेंट होता है, दूसरे साइड हमारा चेहरा दिखता है, ऐसा कुछ दिख भी रहा होगा। अब ये मिरर कौन सा मिरर है जो हम जिसमें शीशा देखते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, ये है कि दूसरा है? तो वो ये नहीं है, ये दूसरा है। ये है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। मिरर को हम दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका जो दबा हुआ पोर्शन था वहां पे कलई यानी कि पेंट किया गया है। तो ये दबा हुआ वाला पोर्शन पे पेंट किया गया है, हमें तो आसानी से दिख रहा होगा, हो सकता है आपको ना दिख पाए, लेकिन ये जो पेंट किया हुआ भाग है वो ऐसे है, तो ऐसे दबा हुआ है, ये वाला पेंट किया गया, और जो ये भाग है ये उभरा हुआ है, तो ये है उत्तल दर्पण। गाड़ियों के शीशों में जो गाड़ियों के साइड वाला शीशा होता है जिसमें हम पीछे की चीजों को देखते हैं, यही दर्पण लगा होता है। इसका दो रीजन है, एक तो इसमें वस्तुएं सीधी दिखती हैं और दूसरा इसमें जो भी वस्तु होगी वास्तविक आकार से इसमें छोटा ही दिखेगा, इसीलिए हम पीछे वाली वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं एक छोटे से शीशे में। तो ये है
उत्तल दर्पण। अब ये चीज आती है, इसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल लेंस तो हमने दिखा दिया, ये दर्पण है क्योंकि इसके एक साइड पेंट हुआ है। ये आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा, ये रास्ते में लेके आते समय टूट गया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिकल समय हम आपको नए वाले से दिखाएंगे, लेकिन आप इसके बारे में पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जो उठा हुआ भाग है, ये बाहर वाला उठा हुआ भाग, ये पेंट किया गया है, और अंदर जो झुका हुआ भाग है वो पेंट नहीं है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, उठा हुआ भाग पेंट होता है, उठा हुआ भाग पेंट होता है, और अगला भाग जो दबा हुआ होता है वो पेंट नहीं होता। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। अभी हमने उसको दिखाया, उत्तल दर्पण को यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता था, अब ये छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा। इसका यूज होता है जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर, वो जो लिए रहते हैं उसमें यही दर्पण होता है, क्योंकि दांत और दांत के बीच में जो भी स्पेस होता है, ये जो भी बीमारियां के जर्म्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे, उसको बड़ा देखने के लिए इस दर्पण का यूज होता है। तो इस दर्पण को पहचानेंगे कैसे, इसमें उठा हुआ भाग पेंट होता है और उत्तल दर्पण में दबा हुआ भाग पेंट होता है। इसको पहचानने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप लोगों के लिए इतने उपकरण अभी तक काफी हैं, अभी बाद में और भी उपकरण जैसे जैसे जो जरूरत लगेगी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये सब देख के अच्छा लगा होगा, और जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो आएगा तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।